है जो आज टूट पड़ो, टूटो नहीं। आते अच्छा ठीक है वापस आ चुके हैं, घर आ गया। पहले कुछ बाहर मेहमान हैं उनकी तरफ लेके जा रही हैं। इतने दिनों से कुछ मेहमानों का इंतज़ार किया जा रहा था और आज इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं। मेहमानों के आने से पहले यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं ना, उन्होंने बिस्तर संभाले हुए। कुछ क्या हो गया डेजी? किसने मारा डेजी? किसने मारा? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, क्या नखरे हैं आपके। इधर डेजी सोई है और उधर जॉनी। आज फाइनल हमारे मेहमान आ रहे हैं। मेहमान तो नहीं, फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन जितने दिनों बाद वो आते हैं और एक दिन बाद वो चले जाते हैं तो हम उनको मेहमान ही कहेंगे। ये बेचारा ये खुश हो रहा है। मेरे ख्याल में इनको डेली पानी लगाना चाहिए। एक दिन पहले हमने पानी लगाया था, आज पानी नहीं लगाया तो हमारे सारे पौधे जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं। और यहाँ पर हम मिट्टी डलवा रहे हैं आने वाले सीज़न की सब्ज़ी लगाने के लिए। और ये जो मिट्टी है वो साथ वाले खेत से उठवा रहे हैं, क्योंकि इस साइड पे जो सिलाब के साथ आई थी मिट्टी वो बहुत ज़बरदस्त है, खुसूसन फसलों के लिए और सब्जियों के लिए। यहाँ से तो पहले हमने उठा ली थी मिट्टी और अब नीचे मज़ीद हमें खुदाई करना पड़ेगी अगर कुछ हमने उगाना है तो इसीलिए यहाँ पर हम मिट्टी की फिलिंग करवा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी हर रोज़ यहाँ पर मिट्टी डालते रहेंगे और जब पूरी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर क्यारियाँ बना के प्रॉपर सब्ज़ी लगा देंगे। और वो यूँ है, जो पानी के साथ बह के आई है मिट्टी वो एक भल या रेत है, इसीलिए उसमें बहुत अच्छी होती है सब्ज़ी वगैरह या फसलें। और हमने अपनी सब्ज़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह काश्त कर ली है फाइनल। अस्सलाम वालेकुम, महरज़ादा एक नया व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेहमानों के आने से पहले उनके खाने पीने का करते हैं, क्योंकि अभी शाम होने वाली है तो शाम का खाना बनाते हैं। इसीलिए टाउन जा रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी देर से मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। रब्ता हुआ था जब वो निकल रहे थे और उसके बाद फिर रब्ता नहीं हुआ कि वो कहाँ पहुँचे हैं और कब तक पहुँचेंगे। हमारी बाइक का स्लफ वगैरह ख़राब हो गया था, किक से स्टार्ट करना पड़ती थी, तो अभी ट्यूनिंग वगैरह करवाई है। ब्लैक बेयर फिर से एक्टिव हो गया है। खाने की तैयारी चल रही है और आजकल तंदूर ऐसे जलाया जा रहा होता है, गर्मियों की यादें ताज़ा हो रही होती हैं। शहरेज मेरे साथ है। अच्छा ठीक है। और हम इस साइड पे इंतज़ार कर रहे हैं मेहमानों का, क्योंकि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। चल आजो चलते हैं सुकून घर। और शहरेज अहमद यहाँ पर मिले सुभान से। सुबह से इंतज़ार कर रहे थे हम इनका और रात हो चुकी है और अब पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम फजर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शर्मा रहे हैं और आते ही सीधा अपनी मासी के घर। ख्याल से जाना है। लाइट्स वगैरह मैंने दोनों ऑन कर दी। छोड़ो आ जाओ। ढेर दिनों के बिछड़े हुए मिल रहे हैं। खाना यहाँ पर लगाया जा रहा है क्योंकि रात के खाने का डिनर का टाइम हो चुका है। फजर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो शर्माती भी है। किधर है शहरेज किधर है? शहरेज वो जाती है, शहरेज को देखती है और हंसने लग जाती है। बुलाते हैं सभी को खाने की टेबल पे। आ गया ये गाड़ी के दिखाओ, खाना खा लो आप। ये देसी बंदे उधर जो है ना चार पाई। अच्छा हमने भाई टेबल वगैरह लगा के दिया तारे को, कहते खुले होके खाना चाहिए। सही से जट बंदे खुले होके खासन खाना। चले बिस्मिल्लाह करे सुभान। हमारे एक मेहमान है और नहीं पता कि वो आया कहाँ से है, तो उसके लिए खाना हम लेके जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है, मुझे था कि चला जाएगा लेकिन वो नहीं गया। उसका प्रॉपर जो है वो कल मैं शेयर करूँगा
क्योंकि वो बोल नहीं सकता। अच्छे से दें यार अपने दोस्त को रोटी। दोस्त मेरा है, दोस्त में गरीब आया हुआ है 5 दिन को, कोई पता सोच नहीं। रोटी खा ले, रोटी खाना खा। घर किधे, घर किधे तेरा? तेरा घर किधे? ये लो पहले पानी पियो। बोल नहीं सकता ना वो। पानी पी सीधे मोड़ को जैन शाम दिन का जो चल इसे ना रोटी आप खुद खिलाना, क्योंकि इसे ना रोटी खाने का भी नहीं पता। मन जाओ के एक बात बताऊं, हाँ मेरा साग बैठा हुआ है। आपका शक बैठा हुआ है ना। चल इसे रोटी खिला के ना बर्तन ले आना। ओखा सोखा बोल रहा हूँ। चल सही, रोटी खा, रोटी अहीं करके ना, अहीं अहीं खा बस। खा रहे। इतने दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था और फाइनल शहरेज़ अहमद की फूफो आ गई हैं और शहरेज़ अहमद के कज़न भी आ गए हैं, फुफेर। हमने अनबॉक्सिंग रात को नहीं की है, जो वो गिफ्ट लेके आए थे, कि हमने सोचा कि सुबह अपने व्यूवर के साथ शेयर करेंगे और फिर अनबॉक्स करेंगे। यहाँ पर मिले फजर से और मिठाई मेरे ख्याल में पूरे गांव के लिए लेके आए हैं। सुबह इधर रख दो बेटा, ये वजनी है, वजनी इधर रखो, इसे अनबॉक्स करते हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, गीला हुआ पड़ा है। बेबी से मिली फजर? कैसे हैं? प्यारे हैं? हाँ, आपकी तरह ही है या सुबहान की तरह है? बताएं आप। हैं? सुबहान की तरह है। वो कह रहा है जी सुबहान जैसा है, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आ चुकी जी मिठाई। सुबहान कह रहा था कि मिठाई अनबॉक्स करनी है। आज टूट पड़ो, टूटो नहीं। नहीं सभी खाएंगे ना। बिस्मिल्लाह करके जिसने जो लेना है ना वो ले ले। उठा लो, उठा ले। क्या लेना है आपने? सुबहान ये फ्रूट निकाल लेते हैं। सुबहान आपने क्या लेना है? केले तो अंदर भी पड़े थे। पहले मिठाई खाओ ना। मिठाई चेक मिठाई करो। ले लो। जो उठाना उठा लो, शर्माओ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत दिनों बाद हमारा फिर से जो बड़े वाला है, जंबो फैमिली वाला पतीला, वो रख दिया गया और दोपहर के खाने की तैयारियां चल रही हैं। मेहमानों के साथ साथ हमारे गए हुए अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी वापस आ चुके हैं। यहाँ पर सिलाब जब आया था उससे पहले हमने अपने बर्ड्स दिए हुए थे और अब वो वापस आ चुके हैं। घर आ गया। सुबह लोगों के साथ साथ आज कुछ और भी मेहमान आए हुए थे, तो हाउसफुल था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर फिर हमने उनके दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया, क्योंकि घर में और भी मेहमान थे। आज मैं मुर्गियों के साथ साथ कुछ मज़ीद परिंदों को अपने सुकून घर में लाने का सोच रहा था और मैंने शेयर किया। तो मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो बर्ड्स हैं, पेट्स, मतलब कि जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन हो गए, बजीज वगैरह, या फिर उसके बाद कॉकटेल वगैरह, उसकी बजाय आप कुछ ऐसे परिंदे पालें जो जिनका फ़ायदा भी हो, घर में भी इस्तेमाल हो सके, और अगर मार्केट में सेल करने पड़े बिज़नेस के तौर पर तो वो भी किए जा सकें, या फिर कोई मेहमान आ जाता है तो फौरी उनका गोश्त वगैरह जो इस्तेमाल किया जा सके। जिस तरह से देसी मुर्गी है, वो लास्ट टाइम जब मैं लेने के लिए गया महानूर के लिए, तो एक तो शॉर्ट थी मार्केट से, मुझे देसी मुर्गी नहीं मिली, और अगर मिली तो रेट बहुत हाई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हमें अपनी पालनी चाहिए। जब भी अब ब्रॉयलर वगैरह जो वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो जब भी हमें ज़रूरत होगी चिकन की तो हम अपना देसी चिकन ही इस्तेमाल किया करेंगे। तो एक बहुत बेस्ट मशवरा मिला, वो ये था कि आपके पास इतना बड़ा डरबा है, आप ये डरबा या इसके साथ एक और मज़ीद कोई डरबा बना लें, और वहाँ पर जो बटेर होते हैं, यहाँ पर बटेर का बाकायदा शिकार किया जाता है, लोग बहुत शौक़ से उसका गोश्त खाते हैं। होता वो छोटा सा है लेकिन बहुत महंगा मिलता है और बड़ा शौक़ से खाया जाता है। तो कहा जा रहा था कि आप बटेर की ब्रीडिंग करवाएं और बटेर पालें। तो अब मुझे ये आइडिया नहीं है, क्योंकि आजकल जो वो वाइल्ड लाइफ और इस तरह के जो महकमे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अब पता नहीं बटेर घर पे पालना अलाउ है या नहीं, क्योंकि बटेर के साथ साथ वो तीतर का बता रहे थे, तो तीतर तो मेरे ख्याल में वो तीतर पालना अलाउ बिल्कुल नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि इस डब्बे के साथ या यहीं पर एक छोटा सा सेटअप बनाया जाए, मुर्गियों के साथ साथ बटेर पालने चाहिए।
अगर कोई मेहमान ऐसा आता है जिनको पसंद है, या वैसे भी कहते हैं कि बहुत मज़े का चिकन होता है बटेर का, तो खाने में भी अच्छे हैं, और अगर उसे हम ज़्यादा बड़े लेवल पे पालते हैं तो बिज़नेस के तौर पे भी बहुत ज़बरदस्त उसको उससे काम लिया जा सकता है। तो इंशाल्लाह इस पे हम सोचेंगे। फ़िलहाल तो अपने घर को जब हम देखते हैं ना तो दिल से ऐड हो जाता है, और इंशाल्लाह जल्द काम इस पे होगा। लेकिन फिर भी मेहमान आए हुए हैं कल से, तो रौनकें लगी हुई हैं, सुकून घर में भी और हमारे पूरे घर में। बच्चे भाग दौड़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। हम अपने कोको को अभी देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, और बताया जा रहा है कि जहाँ पे ये था वहाँ पर एक और ऐसा ही मुर्गा था, तो ये उसके साथ फ़ाइट करता था अच्छी खासी। हाथ ही नहीं आ रहा। हुज़ैफ़ा अपन जाना नहीं था? आपके बाबा तो जा रहे हैं। जान दो। क्यों? छुट्टी करनी है? कल स्कूल नहीं जाना? नहीं, क्यों? तो संडे है तो नहीं। ओके, छुट्टी है भाई हुज़ैफ़ा को। मुझे था यहाँ पर कुछ चिकन कढ़ाइयाँ वगैरह बनाई जा रही है, लेकिन हमेशा की तरह आज संडे तो नहीं है। नहीं सही। आज संडे नहीं है, लेकिन फिर भी चिकन पुलाव बन रहा है। यार सुहेल भाज भाज के लाया। किधर गया बाकी सारे बच्चे? सुभान और बाहर लेके जंदा पे। चल ले आओ, ले जाओ। हमेशा की तरह फजर फिर नाराज़ हो रही है कि मोबाइल नहीं दिया गया मुझे, और मोबाइल सुभान लेके भाग गया, आपको पता ही नहीं चला। ये पता चला है। चलें इधर बैठे, एक और चार पे डालें, यहाँ पे साया है, खाना इधर ही बैठ के खा लेना। चिकन पुलाव तैयार हो चुका है हमारा, और पहले कुछ बाहर मेहमान हैं उनकी तरफ लेके जा रही हैं, और फिर घर वाले मेहमान खाएंगे। शाहरेज़ के लिए कुछ गिफ्ट्स आए थे, और उन गिफ्ट्स को हम अनबॉक्स कर रहे थे, तो हमने सोचा शेयर करना चाहिए, और अनबॉक्सिंग हम सुकून घर में ही करेंगे। फजर मेरे साथ है, फजर करेंगे। हुज़ैफ़ा आ जाओ, शाहरेज़ के गिफ्ट्स अनबॉक्स करें। बच्चे से ही हैप्पी हैं, सारा दिन खेल खेल के अब थक चुके हैं। निकालो फजर, पहला गिफ्ट क्या है? ओह, इसको साइड पे करें, नेक्स्ट वाला दिखाएं। ये क्या है? सॉक्स हैं? नहीं, क्या है? ग्लव्स है मेरे ख्याल में। चलें ये ग्लव्स हैं, और नेक्स्ट निकालें क्या चीज़ है। क्या है? कपड़े हैं शाहरेज़ के। अब इनको हम खोलें क्या? बस ऐसे ही आप देख लें। खोल लें तो खोल के देखना है तो आप देख लें। ओह, ये सर्दियों के हैं, ये भी कपड़े ही हैं। वाइंड अप खुद ही कर लेंगे। माशाल्लाह कुछ ऐसे हैं, टॉयज़ हैं यहाँ पे। सुभान कहाँ गया हुआ है? सुभान जो है वो अपने कज़न्स के साथ है शॉप पे, और वो उधर ही रहता है क्योंकि वहाँ पे वो खा पी रहा होता है। और सबसे मेन गिफ्ट जो है वो है ये। इसको यहाँ पे रखें तो ओए, ख्याल से मैं खोलता हूँ। जैसे शाहरेज़ को बाकी पुप्पियों ने दी है, या फिर शाहरेज़ के नान के लेके आए थे गोल्ड रिंग, यहाँ पर छोटी पुप्पो की तरफ से भी उसे गोल्ड रिंग दी गई है। और सबसे मेन चीज़ और ट्रेडिशनल जो है हमारे, वो है ये वाला जेवर। वैसे मर्द जेवर नहीं पहनते, लेकिन बच्चों के लिए ये होता है। और ये है क्या चीज़? हमारी लोकल ज़ुबान में नज़र कंडा बोलते हैं, और ये चांदी का बना होता है कुछ इस तरह से। इनको ढोलना बोलते हैं, और ये मेरे ख्याल में इसे तवीतड़ी या जुगनी या जो भी इसे कह रहे होते हैं। और ये बाकायदा सुनार बड़ी मेहनत से बनाता है अपने हाथ से। और एक ट्रेडिशनल मैं यूँ कहूँगा कि ये वाला जो नज़र कंडा है, ये मेरा भी हुआ करता था, बिलाल का हुआ करता था। और मतलब कि एक रवायत चली आ रही है कि जब बच्चा पैदा होता है उसे नज़र कंडा दिया जाता है। नज़र कंडा के साथ जो है ना एक और होते हैं, उनको पौटे बोलते हैं, पौटे। तो उनमें ये है कि घुंघरियाँ लगी होती हैं और वो पाँव में पहनते हैं। तो वो मेरे ख्याल में अब रवाज नहीं रहा, लेकिन नज़र कंडा का जो रवाज है वो अब भी गांव में चलता आ रहा है। और इसे वैसे कैंठा या गेंठा बोलते हैं। जो चढ़दे पंजाब से मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको इस चीज़ का पता होगा।
और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, शायद बच्चों में नहीं तो कुछ मूवीज़ में मैंने देखा है कि वहाँ पर तो बड़े जो होते हैं उन्होंने भी ये गैंठा या कैंठा पहना होता है और इस पे बड़े गाने शाने बने हुए हैं, बड़ी इस पे वो लोक गीत बने हुए हैं। तो शाहरेज़ का कैंठा, और ये इसीलिए होता है कि जब बच्चे ने ये पहना होता है तो पहली नज़र इस कैंठे पे पड़ती है, इसीलिए इसे नज़र कांटा या नज़र कंडा बोला जाता है। और वो यूं है कि जब पहली नज़र पड़ती है तो नज़र तभी लगती है। तो पहले ये गले में ये होता है, तो जो बद नज़र वाला बंदा होता है वो सबसे पहले इसे देखता है और दूसरी नज़र फिर बच्चे पे पड़ती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा नज़र से बच जाता है, इसीलिए नज़र कंडा इसे बोला जाता है। तो शाहरेज़ का नज़र कंडा जो कि उसकी छोटी फूफो की तरफ से है, और सबसे प्यारा गिफ्ट मुझे ये लग रहा है, ट्रेडिशनल चीज़ है। बाकी गिफ्ट्स भी बहुत प्यारे हैं। हुज़ैफा, आपकी मम्मा ने भी ऐसा दिया था शाहरेज़ को? वो ऐसे दिया था, पता टांग लग दिया है। अच्छा, पता चल गया आपको? ओए नीचे आ जाए, गिर जाओगे। सुभान